गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी बहुत ठंड है और ठंड की वजह से ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज आपको करवाया जा रहा है। बहुत दिनों से ग्रामर्स का आपको वीडियो जा रहा होगा, लेकिन रिपल्स का नहीं जा रहा था। रिपल्स में एज यू नो सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, इसलिए मैं रिपल्स का क्लास नहीं ले रहा था। मैं चाह रहा था कि ऑफलाइन क्लासेज में ही उसे कंप्लीट करूँगा, लेकिन आज मन किया कि एक क्लास ले ले। तो आपको चैप्टर 9 का बबलगम बोट, ओके, इससे चैप्टर्स का कुछ वर्ड मीनिंग आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आप लिखिएगा बोर्ड है। आपको ये बताया गया है कि ये जो एक स्टोरी है, इससे स्टोरी में एक ईगी नाम का कैरेक्टर्स है जो काफ़ी आलसी है, लेजी है और वो हमेशा सोने के चक्कर में रहता है। और एक पॉइंट्स में वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। उसके रिश्तेदार मतलब आई मीन्स उसके जो रिलेटिव जो थे उसमें कुछ जो बड़े मेंबर थे वे प्लान करते हैं कि मतलब बाहर एक छोटा सा ट्रिप पर जाने की एक योजना बनाते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि मतलब आई मीन छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो कि वो हल्ला नॉइजी हैं, क्राउडी हैं, उनको छोड़ दिया जाए और उसकी देख रेख के ये जो ईगी जो कि एक आलसी किस्म का फ्रॉग है उसके भरोसे छोड़ देने का निर्णय लिया जाता है। तो एक स्टोरी तो आपको बताया गया है, फिर हम इसको पढ़ के बताएंगे। पहले आप इसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लिख लीजिए और इस वर्ड मीनिंग को जो आपको लिखवाया जाएगा, इस वर्ड मीनिंग को आप लोग थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में लिख कर और अच्छे से थोड़ा सा याद भी करेंगे, कमांड करेंगे। नंबर 1, स्मूजर। तो स्मूजर का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट लाइट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके। नंबर 2, डिपेंडिंग। नंबर 2, very loud disturbing sound, ओके। वेरी लाउड डिस्टर्बिंग साउंड। डिपेंडिंग का मतलब क्या हो गया? वेरी लाउड डिस्टर्बिंग साउंड, यानी कि ऐसी आवाज़ जो किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ओके, उसको कहते हैं डिफेंडिंग से। एंड थर्ड नंबर, बम्पेड मीन्स सडनली हिट समथिंग। बम्पेड मीन्स हो गया सडनली हिट समथिंग से, यानी कि किसी चीज़ को एकाएक झटका देना। आई मीन करने का मतलब है उसको हिट करना, उसको मारना, बम्पेड है। एंड 4 नंबर हो गया जर्क
एकम, इसका मतलब हो गया सडनली, क्या सडनली, दैट मीन्स सडनली, ओके। पॉपेड अप, 4, 5 नंबर, पॉपेड अप, इसका मतलब हो गया became wide and open. Opened up means become wide and open. उसका 6 नंबर हो गया Offended, they are offended का मतलब हो गया they were surprised, क्या हो गया, they were surprised, okay। and spoke all together, spoke का मीनिंग क्या हो गया, spoke all together, यानी कि सब के सब एक साथ, सभी के सभी एक साथ जब बोलते हैं तब इसके लिए ये हमको थोड़ी सी यूज किया जाता है। एंड आई गेट 8 नंबर, अराइवमेंट मीन्स होता है कैम्प, अराइवमेंट मीन्स होता है कैम्प मतलब आना, ओके। कैम मतलब आना, जब आने का काम आपका कंप्लीट हो जाता है तब ये कैम आइवेन से V2 यूज कर रहे हैं, एक काम का V2 हो गया कैम, ओके। अराइवल मीन्स हो गया कैम। एंड उसके बाद लिटिल 9 नंबर, young one, little means young one, okay, little means young one। and 10 number, hold, hold मतलब to take somebody, to take some somebody, ये पकड़ने के सेंस में होगा, ओके। और उसके बाद कुछ और वर्ड लिखवा देते हैं, अब हम आपको बुक पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बुक आप देखिएगा, इन सभी वर्ड को आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इन सभी वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। और इस चैप्टर को चूँकि हम क्लासरूम में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मैं इसे एक बार फिर से रिविजन करवा रहा हूँ। या देखिएगा आप अपना बुक के पेज नंबर 118 चैप्टर 9, कहते हैं कि देयर वाज ए पॉन्ड इन ए वैली, यानी कि वैली किसे कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच की भूमि जो काफ़ी नीची होती है, जैसे कि ये हमारा ये जो आइवेंस है, ये जो हमारा गैंगेटिक वैली है, ओके, एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ डेक्कन प्लेट्यू है, दोनों के बीच में ये लोलैंड एरिया है, तो इसको क्या करेंगे, वैली कहेंगे। तो कहते हैं कि देयर वाज ए पॉन्ड इन ए वैली, एक वैली में एक पॉन्ड थी, ओके। पॉन्ड मतलब आई मीन तालाब थी, ठीक है ना, एक वाटर सोर्सेज होती है। इट वॉज सराउंडेड बाय द टॉल एंड सैडी ट्री, ये सराउंडेड मतलब घिरी हुई, इट वॉज टॉल, इट वॉज सराउंडेड। यहाँ पर देखिएगा वाज के बाद आपको भी का यूज कर रहा है, सराउंडेड, ये नहीं बोला इट वॉज सराउंडेड, ये पैसिव मूड में बोला जा रहा है आइवेन से। इसका मतलब ये होगा कि यह घिरी हुई थी, शायरी छायादार एंड लंबे पेड़ों से। इन दैट पॉन्ड, उस पॉन्ड में लिव्ड एन आर्मी ऑफ
हैप्पी एंड फ्रेंडली फ्रॉग। उस पॉन्ड में एक हैप्पी और फ्रेंडली मतलब काफ़ी खुश, काफ़ी शांतिपूर्व, अच्छे तरीके से खुशीपूर्वक रहने वाले फ्रॉग का एक झुंड रहता था। इट वॉज अ बिग फैमिली, एक बहुत बड़े परिवार के जैसा था। ओके, वन डे, एक दिन की बात है, द एल्डर्स ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो, उनको कहते हैं एल्डर्स। द एल्डर्स ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू हैव एन आउटिंग। उन्होंने निर्णय लिया कि एक छोटे से ट्रिप पर चला जाए, छोटे से ट्रिप पर, आउटिंग से यहाँ पर छोटे से शॉर्ट ट्रिप की ओर इशारा कर रहा है, आउटिंग। ओके ओके, द लिविंग द नॉइजी चिल्ड्रन लिविंग नॉइजी चिल्ड्रन बिहाइंड। और जो ये शोर शराबा करने वाले जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर, उनको अपने साथ ना ले जाया जाए, उनको वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ा जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई तो लेगा। तो यहाँ पर ये जिम्मेवारी दी जा रही है, देखिएगा, इगी फ्रॉग वाज ऑर्डर्ड, यानी कि इगी फ्रॉग को ऑर्डर दिया गया। आई मीन इगी फ्रॉग को ये निर्देश दिया गया कि टू स्टे बिहाइंड, वो पीछे रहे, क्यों रहे? एंड लुक आफ्टर मीन देखभाल करना, लुक आफ्टर हिज लिटिल नेफ्यू एंड नाइसेज, और वो अपने लिटिल जो छोटे छोटे भतीजा भतीजी है, नेफ्यू नाइसेज हैं, उनकी देखभाल करे। ओके, द पुअर इगी हैड नो चॉइस। पुअर इगी के पास कोई दूसरा चॉइस मीन्स यहाँ पर हो गया पसंद नहीं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी के अनुसार हम यहाँ बोलेंगे कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। ओके, तो ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, वो एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। व्हेन ऑल द क्यूट लिटिल फ्रॉग अराइव्ड, जब सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्रॉग आ गए, he pretended to be the fast asleep in his boat। वो बहाना करने लगा, मतलब ऐसा शो करने लगा कि उसे बहुत गहरी नींद आ रही हो। वो एक बहाना अपने आप को, आई मीन, जब बहाना करके बच्चों को दिखाने लगा कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो बोट में ऐसा स्वभाव अपना दर्शाने लगा। वाकअप अंकल इगे, वन ऑफ द टीनी फ्रॉग येल्ड इन इगिज ईयर। एक छोटा सा शैतान बच्चा उसके कान में जाकर जोर से चिल्लाया कि अंकल इगी जागो। ओके, आई वांट यू ऑल टू बी द वेरी क्वाइट दिस आफ्टरनून। शायद इगी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दोपहर को तुम लोग सब के सब बिल्कुल शांत रहो। ओके, बिल्कुल शांत रहो, कोई शोर शराबा, कोई हो हल्ला नहीं करोगे। स्लोली ओपनिंग हिज आईज, इतना करते हुए वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इस दोपहर के समय में बिल्कुल तुम लोग सब के सब बिल्कुल शांत रहोगे। ओके, जैसा कि आपको पहले प्रॉपर्टी में बताए हैं कि एक इगी फ्रॉग से एक लेजी फ्रॉग है। ओके, जो हर वक्त लेजी का काम क्या होता है? वो अपने काम से दूर भागता है, समय से कोई भी काम को करता नहीं है। या तो वो खेलने के चक्कर में रहता है, तो खेलने वाले को तो एक्टिव कहेंगे कि हाँ वो खेलने में एक्टिव है, लेकिन ये आलसी है, ये सोने के चक्कर में है। ठीक है ना? अभी विंटर है, जानते हो तुम लोग सब जानते हो कि जनवरी महीना भी ऐसी विंटर में कट जाएगी। फरवरी 1 महीना बचेगा, मार्च में एग्जाम होगा। इससे तुम भी ऐसा मत करना, अपने पेड़ कॉपी को निकाल के याद करते रहो। ओके, नो टॉकिंग, आगे देखोगे जरा बुक को, नो टॉकिंग, नो शाउटिंग, नो क्रॉकिंग। ये अपनी आंखों को हल्का हल्का खोलते हुए बोलते हैं कि कोई बातचीत नहीं, नो शाउटिंग, नो क्रॉकिंग, कोई टर्टर की आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए। एंड विथ दैट ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और इतना कहकर वो फिर से एकदम आराम पूर्वक चला गया सोने के लिए। ओके, सो द लिटिल फ्रॉग, इसलिए छोटे छोटे जो फ्रॉग जो थे, हु ऑलवेज डिड व्हाट दे वेयर टोल्ड। क्या गौर करोगे, ये छोटे छोटे फ्रॉग के विषय में बता रहा है राइटर
कि हु ऑलवेज डिड, वे वही करते थे जो उनको कहा गया। ओके, वे अपने मन माफिक नहीं करते थे, बड़ों का कहना ना माने, ऐसी बात नहीं थी। उनको जो कहा जाता था लिटिल फ्रॉग को वही करते थे। ओके, एंड वेंट ऑफ टू प्ले विदाउट अ मेकिंग साउंड, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, लेकिन बड़ों का कहना भी मानने की उनको आदत है। उन्होंने क्या किया, वे खेलने चले गए। लेकिन जैसा कि उनके अंकल इगी बोले थे कि कोई क्रॉकिंग नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, कोई टॉकिंग नहीं, तो ये बिना कोई शोर शराबा का, बिना कोई आवाज़ का खेलने लगे। ओके, हाउ वेरी पीसफुल एंड क्वाइट, कितनी पीसफुल एंड क्वाइट माहौल है। वो murmured the Iggy as he snoozed in the sun, just perfect। स्नूजेड का आपको मीनिंग बताया, शॉर्ट लाइट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि दिन के समय में मतलब हल्की जो नींद आती है उसी के लिए बोल रहा है कि हाउ पीसफुल एंड क्वाइट, कितनी शांतिपूर्ण माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। वो खुद को बुदबुदाते हुए सूरज की रोशनी में अपने आप को हल्की नींद में अपने आप को, मतलब हल्का नींद में अपने आप को ढालते हुए, ले जाते हुए वो बोलता है कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट माहौल है। देन ऑल द सडन समथिंग वेंट, तो पॉप, एकाएक देखेंगे कि एक अजीब टाइप की आवाज़ आती है, पॉप मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फटा, ठीक है ना। देन ऑल द सडन समथिंग वेंट ऑफ पॉप, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपको यहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए, इसको आप ठीक कर लोगे, हम भी ज़रा ठीक कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब हम रिपल्स का आपको अच्छी करेंगे तो फिर हम अगले दिन आपको हम फिर अच्छी कर देंगे, इसके आगे बताएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं इस वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे, और मैं कल इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को, चूँकि वर्ड मीनिंग इसका क्वेश्चन आंसर तो मैं करवा चुका हूँ, कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से आपको क्वेश्चन आंसर करवा दें, क्योंकि मेरे पास एकमात्र चैप्टर बचा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जब भी स्कूल खुले तो मैं उसे ऑफलाइन में कंप्लीट करूँ, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा समझते हैं। इसे मैं बैक का ही रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। सी यू बाय, मीट अगेन।